आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट होता किस तरह है और इसके क्वेश्चन जो हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हैं वो हम किस तरह सॉल्व करेंगे। और इसके साथ हम देखेंगे कि इसके कौन से प्रूव्स हैं और कौन से इसके न्यूमेरिकल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, अगर आप इनको अच्छी तरह कर लेते हैं तो आप गारंटी के साथ अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं पेपर में, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो और इनमें से जो एमसीक्यूज बनते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और एक ही तरह के हैं। और इसके अंदर कोई नया मेथड नहीं है, सिर्फ यही दो मेथड हैं, स्केलर और वेक्टर। दो इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, दो ही होती हैं। और इन्हीं में से ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो हैं पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में से जब भी पूछा जाएगा तो इन्हीं के होगा। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर जो पिछला पढ़ा था उसके अंदर हमने इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों हमने जो है अच्छी तरह डिस्कस किए थे। उनके अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसे पहले देखें, तब आपको ये वाला लेक्चर अच्छी तरह समझ आएगा। तो हम अब देखते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये होता क्या है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर्स इज कॉल्ड ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक वेक्टर और दो वेक्टर्स अलग-अलग होते हैं, यानी कि टोटल अगर तीन वेक्टर्स हैं तो एक वेक्टर का हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा बाकी दो के साथ, और जो बाकी दो होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा एक के साथ। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, भाई एक हमारे पास वेक्टर है और यहाँ पर बी क्रॉस सी है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास नीचे उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं, ये वेक्टर हैं। अब सॉल्व किस तरह किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन था क्रॉस प्रोडक्ट का बी क्रॉस सी, हम सबसे पहले उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल प्रोडक्ट है आई जे के, हमने इस तरह लिया है बी एक्स बी वाई बी जी और सी एक्स सी वाई सी जी। और अगर आपके पास यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ भी हैं तो वहाँ पर आप उनकी वैल्यू सिंपल ऐड करके और सेम मेथड आपने जो है रिवाइज करना है। यहाँ पर जनरल मेथड है सिंपल, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं अपलोड की गई, यहाँ पर कोई चीज़ एंटर नहीं की, जस्ट जो है आपको दिखाने के लिए एक सिंपल प्रोडक्ट जो है वो आपको दिखाया जा रहा है। तो सिंपल यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू बी क्रॉस सी के साथ यहाँ पर उनकी कोई वैल्यू नहीं ऐड की, सिंपल बी सी और जो है एक्स वाई जी कंपोनेंट के साथ हमने उनको अटैच किया और सिंपल से सॉल्व करेंगे। तो बी क्रॉस सी हमारे पास कैसे होगा वो आपको सिंपल पता है, ये वाला कॉलम जो है आई और ये वाला जो है हमारे पास रो पहली जो हम मिस कर देंगे और बाहर आई यूनिट वेक्टर, अंदर इनका आपस में प्रोडक्ट होगा बी वाई सी जेड माइनस बी जी सी वाई। तो इस तरह हम बाकी सबको भी करेंगे और हमारे पास ये वाला एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा हम उसका लेंगे डॉट प्रोडक्ट, ये हमारे पास वेक्टर है ए और डॉट प्रोडक्ट लेंगे जो हमारे पास आंसर है बी क्रॉस सी का। तो सिंपल हम उसका इसी तरह सेम मेथड सेम रिवीजन होगी हमारे पास और हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास इस तरह ये नीचे आंसर आ जाएगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो है हमारे पास जो है उसका जो आंसर आ रहा है वो सी डॉट ए क्रॉस बी के बराबर आ रहा है। तो ये एक प्रूफ भी है, जो लास्ट पे ये स्टेटमेंट दी गई है आप इसे देख सकते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है, ट्रिपल प्रोडक्ट तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इस तरह ब्रैकेट में ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसे प्रूव करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है, या इसका एमसीक्यूज में कोई पार्ट आ जाता है इस तरह का, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं भी ए डॉट बी क्रॉस सी है और यहाँ पर साथ में वो ये वाला ऑप्शन दे देते हैं जो करेक्ट होता है, ये वाला मिस कर देते हैं और बाकी तीन मुख्तलिफ दे देते हैं। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ये सी डॉट ए क्रॉस बी किस तरह होगा, बी क्रॉस सी है तो सी क्रॉस ए होना था इसके बाद, तो ये वाला किस तरह हो गया। तो ये भी इसके प्रूफ का एक पार्ट है जो वहाँ पर पूछा जा सकता है और ये मिस करके और ये दो दिए जाते हैं पहला और तीसरा, जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक प्रूफ है, इसे अच्छी तरह कर लें ताकि अगर ये पेपर में आ जाए तो आपका ये मिस ना हो। उसके बाद हम देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि स्केलर के अंदर तो हमारे पास यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है और बी क्रॉस सी होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास तीनों के दरमियान जो है क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा और इसका भी एक प्रूफ है। और ये सेम मेथड है जो बार बार रिवाइज हो रहा है। इस मेथड में भी आप सिंपल जो है हमारे पास ये जो तीन वेक्टर्स हैं आप इनको जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, पहले ब्रैकेट वाले कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास जो ये रह जाएगा ये उसका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी क्रॉस सी है
और उसका जो रिज़ल्ट होगा हमारे पास वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आई है, उसका हम फिर ए वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ये वाली वैल्यू होगी तो सिंपल हम उसका जो है रिज़ल्ट हासिल कर लेंगे। तो ये एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर न्यूमेरिकल में लाजमी पूछे जाते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ताकि इस पर आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट किया जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं होते तो आसान हैं लेकिन लेंथ ही बहुत होते हैं। तो ये टाइम वेस्ट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ताकि बच्चे जो हैं उनके पास टाइम जो है ज़्यादा उनका जो है एक ही क्वेश्चन पर लग जाए और बाकी पेपर में वो अटेंड ना कर सकें। तो एक किस्म का ये भी एक एग्ज़ाम ही है। तो आपको इसमें अच्छी तरह चेक करना होता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, प्रैक्टिस कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है आप इसे अच्छी तरह कर लें। और पिछले लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं आप उनको ज़रूर अच्छी तरह देखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन तो लाजमी पेपर में आते ही आते हैं, और उनको बिल्कुल मिस ना करें और उन्हें अच्छी तरह देखें। और अगर किसी क्वेश्चन का नहीं पता चल रहा, कहीं से कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि आपको उनका जल्द से जल्द आंसर दिया जा सके।